जय हिंद फ्रेंड्स। आर्ट एंड कल्चर जनरल स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि लोग सिर्फ आर्ट एंड कल्चर में ही खो जाते हैं। कहाँ से तैयारी करनी है, क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और जाने क्या क्या पढ़ डालते हैं। उसके बाद भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इस सीरीज का एम सिर्फ इतना है कि लगभग 10 वीडियोज में हम पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका कवर करा देंगे हर बार की तरह। अगर सबसे पहले हमें देखना हो सिलेबस, तो ये है सिलेबस जो यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल पीडीएफ में दिया हुआ है। इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ये एक लाइन दी हुई है यूपीएससी ने, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार मेंस और प्रीलिम्स में रिपीट हो रहे हैं। उन टॉपिक्स की लिस्ट हमने यहाँ आपको दी हुई है। ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे भी आप देखेंगे, ये वीडियो पॉज करके आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं। बाकी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के एंड में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ पीवाई क्यूज हैं जो यूपीएससी ने रिसेंट ईयर्स में पूछे थे। ठीक है, 2024 के क्वेश्चन है, 2023 के क्वेश्चन है। आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार इन्हें पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और आपको कितनी डेप्थ में जाना है आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, से एक क्वेश्चन में देखता हूं, हाउ डिड मिडीवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी सोशल लाइफ। ठीक है, कितना ब्रॉड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने डीपली नहीं भी पढ़ा है तो ब्रॉडली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, सिर्फ आपको आंसर लिखना आना चाहिए, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली मेंस में आंसर कर जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, वो क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये कितना ब्रॉड क्वेश्चन है। आप इसमें दुनिया भर की चीजें लिख सकते हैं। आप इसमें हिमालयाज लिख सकते हैं, रिवर्स लिख सकते हैं, बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर चाइना का बॉर्डर, नीचे साउथ में ओशियन, जाने क्या क्या लिख सकते हैं। और लिखना क्या है, सिर्फ 10 मार्क्स और 150 वर्ड्स में, यानी कि आपको 2 पेज वहां मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, 2 पेज में इतना कुछ आपको लिख देना है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंट करना, यानी कि डायग्राम बनाना। जैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि आप इंडिया का मैप बनाएं और वहां पर वो सारे फीचर्स दिखाएं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको सीखनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कुछ प्रीलिम्स के पीवाई क्यूज हैं, इनमें से कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर की कि कितने मार्क्स ये हमें दे सकता है एग्जाम में। तो प्रीलिम्स की हम पहले बात कर लें। 2025 में लगभग 12 मार्क्स यानी कि 6 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आए थे, 24 में 10 और 23 में 18। तो ऑन एन एवरेज अगर आप कहें तो 12 से 15 नंबर ये आपको दे रहा है प्रीलिम्स में। वहीं मेंस की बात कर लें, 30 से 40 क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा है ना, अभी हमने देखा लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, 2 15 नंबर के, एक 10 नंबर का। ठीक है, तो 40 नंबर का लगभग लगभग ये आपको देकर जा रहा है मेंस में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो हमारे लेक्चर्स भी सेल्फ सफिशिएंट है, बट स्टिल अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको दुनिया भर की बुक्स, दुनिया भर के नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं नितिन सिंघानिया की बुक रिकमेंड करूंगा। बहुत ही कलरफुल बुक है, बहुत अच्छे डायग्राम्स इसमें दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और इसके लेटेस्ट एडिशन का लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, वैसे तो आप जो बुक चाहें वो ले सकते हैं, बट ये एक सिंगल बुक है जो सारा आर्ट एंड कल्चर बाय एंड लार्ज आपका कवर कर लेती है। तो आपको दुनिया भर की एनसीईआरटीज, दुनिया भर के कोचिंग के नोट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियोस देखिए, उसके बाद लगता है कुछ कमी रह गई है तो आप सिंपली इस बुक से उसे सप्लीमेंट कर लीजिए, आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे हमें फोकस करना है, ना कि रिटर्न इन्वेस्ट करते जाना है और रिटर्न बहुत थोड़ा सा है। ठीक है दोस्तों, तो आरओआई को हमेशा आप ध्यान रखिए, कितना टाइम लगा के कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें कल्चर की। ठीक है, कल्चर क्या होता है, इट कंप्राइजेज अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। ठीक है, और कल्चर इज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन
अ सोसाइटी, ठीक है। वेरियस ट्रेड्स हैं, ऐसा नहीं है कि कल्चर बस हमने इनहेरिट कर लिया, आप इनहेरिट भी करते हैं, समय के साथ ही इवॉल्व भी होता है। वेयर एज आर्ट क्या है? आर्ट इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। दूसरा, वन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ठीक है, आर्ट कल्चर का ही एक पार्ट है। कल्चर में और बहुत सारी चीजें आती हैं, आर्ट उनमें से एक पार्ट है, ठीक है। आर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड हेविली बाय द कल्चर। whereas कल्चर में हम क्या देखते हैं? इट्स एन एनसेम्बल ऑफ सोशल फॉर्म्स, मटेरियल ट्रेड्स, कस्टमरी बिलीव्स एंड अदर ह्यूमन फिनोमिना। कल्चर बहुत बड़ा है, आर्ट उसी का एक सब पार्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडियन आर्ट, ठीक है। इंडियन आर्ट की क्या विशेषताएं हैं? हो सकता है यूपीएससी एक ब्रॉडर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, हाउ इंडियन आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्शियन आर्ट, इस तरह का है ना, थोड़ा तोड़ मरोड़ के इधर उधर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रिटिश आर्ट से, किसी और आर्ट से कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको वहां लिख कर आने हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है? इंडियन आर्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक एंड स्कल्पचरल, ठीक है। प्लास्टिक है मतलब बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, ऑर्गेनिक मतलब यहीं से डेवलप हुई है, ये ओरिजिनल है। स्कल्पचरल इसका मतलब है कि अलग से, ऐसा नहीं है कि आर्ट अलग है आर्किटेक्चर अलग है, ठीक है। इट वॉज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इन द एंशियंट टाइम, बट अभी ये चीजें बदल गई हैं। बट पुराने जमाने में हमारे आर्किटेक्चर में ही हमारी आर्ट का एक हमारे आर्किटेक्चर का ही हमारी आर्ट एक इंटीग्रेटेड पार्ट होती थी, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, सही है, इंडियन के जो आर्टिस्ट थे उनकी कुछ क्वालिटीज हम देख लेते हैं। ग्रीक या जो यूरोपियन आर्ट होती थी वहां पर क्या होता था? फिजिकल फॉर्म पर, अनाटमी पर बहुत ज्यादा फोकस होता था। आपने वहां के स्टैच्यूज भी देखे होंगे, है ना, बहुत ज्यादा जो फिजिकल अपीयरेंस थी उसे वो बहुत अच्छे तरह से पोर्ट्रे कर पाते थे। इन कंपैरिजन जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे? वो स्पिरिचुअल वैल्यूज पर ध्यान देते थे। कभी भी आपने इंडियन पेंटिंग्स देखी होंगी या मूर्तियां देखी होंगी तो आपको ये आंखें दिखेंगी, है ना, किस तरह से बड़ी बड़ी आंखें रहती थी। या कृष्ण भगवान की आपने मूर्ति देखी तो उसका कलर नीला रहता था। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज ये लोग पोर्ट्रे करते हैं, उस पे हमारा ज्यादा ध्यान रहता है रेदर देन फिजिकल अपीयरेंस। आगे क्या हम देखते हैं? इंडियन आर्टिस्ट विजुअलाइज द क्वालिटीज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस एज मेंशन्ड इन देयर स्क्रिप्चर्स एंड इन्फ्यूज दीज क्वालिटीज इनटू देयर इमेजेस एंड स्कल्पचर्स। तो हमारी जो वेरियस पेंटिंग्स हैं, हमारी वेरियस पेंटिंग्स हैं, वो कंटेम्प्रेरी लाइफ को पोर्ट्रे करती हैं, ठीक है। चाहे वो मुगलों के जमाने की पेंटिंग हो जहां दरबार पेंटिंग्स आपको दिखेंगी, या वो राजस्थान की पेंटिंग्स हो, या राजस्थान की पेंटिंग्स हो जहां बारात, शादी ब्याह और वेरियस फेस्टिवल्स को कलर कलरफुली पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। एज फार एज यूपीएससी सिलेबस इज कंसर्न, हम अपने आर्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मिसलेनियस आर्ट्स, ठीक है। विजुअल आर्ट में क्या आएगा? जैसे कि आपकी पेंटिंग्स आ गई। परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस फॉर्म्स आ गए, मार्शल आर्ट्स आ गई। उसके अलावा मिसलेनियस फॉर्म्स हैं जिसमें हम जो बची हुई टेक्निक्स हो गई, बची हुई आर्ट्स हो गई, उसे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विजुअल आर्ट देखेंगे। अब विजुअल आर्ट में क्या क्या आ जाता है भाई? आर्किटेक्चर आ सकता है, स्कल्पचर आ सकते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है? आर्किटेक्चर जनरली एक बिल्डिंग के बारे में, टेम्पल कैसे बना है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। स्कल्पचर मूर्ति, आप सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए। पॉटरी, ये भी एक आर्ट फॉर्म है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके मौर्यंस, इवन ब्रिटिशर्स, ये पॉटरी चेंज हुई है समय के साथ, ठीक है। ये भी एक आर्ट फॉर्म है, ये भी हम देखेंगे। और पेंटिंग ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ही। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसा कि हमने कहा, म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री एंड सर्कस। और मिसलेनियस, इसमें हम दुनिया भर की चीजें कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजुअल आर्ट से, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। बट हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमें बताइए कमेंट्स में, ये जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है ये कौन सी बिल्डिंग का है और ये कहाँ और कौन सी स्टेट में है इंडिया? जैसा कि पहले हमने बताया आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है। आर्किटेक्चर एक बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, स्कल्पचर किसी मूर्ति के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, एंशियंट इंडिया में क्या होता था? आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ये दोनों इंटीग्रेटेड होते थे, ऐसे अलग अलग नहीं होते थे, ठीक है। ये दोनों में एक डिफरेंस है, आप चाहें तो इसे रोक के पढ़ सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हम जस्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। ये स्कल्पचर का हमें कोई एग्जाम्पल देना हो तो वो क्या होगा?
ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो या नटराज भगवान की मूर्ति या नटराज की मूर्ति हम लोग देखते हैं। आर्किटेक्चर का एग्जांपल ताजमहल, कोणार्क, सूर्य टेम्पल हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन टेम्पल्स की फोटो ली गई है, जैसे कि ये खजुराहो की इमेज है ना, ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसी में ये स्कल्पचर बाहर एम्बेडेड है। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। हो सकता है यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले। इन एंशियंट इंडिया आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर वर नॉट टू आर्ट फॉर्म्स बट वन, एक्सप्लेन। ठीक है, 10 नंबर में पूछ सकता है। आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स याद करने और वहां दिखा देने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर की बात करें तो हम इसे हिस्टोरिकल टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे बढ़े थे वैसे वैसे हम फर्दर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट्स हुए वो देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी में ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अगर आपने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप नहीं देखा है तो जरूर आप देख लें। कौन सी साइट्स है, किस चीज के लिए फेमस है, ये भी यूपीएससी पूछता है। ठीक है, ये एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, शायद दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। इससे भी कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, जो हो सकता है एग्जाम में कहीं आपको अगर कुछ और नहीं सूझ रहा हो तो क्लिक कर जाए सही आंसर तक पहुंचने में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, वो इस मैप पे हमने दी हुई हैं, इसको आप रोक कर पढ़ सकते हैं। कौन सी साइट है, कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी इंडियन स्टेट में है। हो सकता है यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग में ये पूछ ले। ठीक है, तो इसे जरूर आप देख लें। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये एक पीवाईक्यू है जो 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। आप इसको पढ़िए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। ठीक है, ऊपर आपको मैप दिया है, उसे आराम से स्टडी कीजिए। अगर आपसे आंसर नहीं बन पा रहा, सही आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इंडस वैली आर्किटेक्चर की बात करें, उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी। अगर यूपीएससी पूछेगा आपसे यही पूछेगा, अगर प्रीलिम्स में आता है तो भी इन क्वालिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन, तो क्या क्वालिटीज थी इंडस वैली आर्किटेक्चर की। ठीक है, इंडिजीनियस आर्ट थी, कहीं से बोरो नहीं हुई थी। ठीक है, नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, ये डिफरेंट है, एंशियंट और मिडिवल आर्किटेक्चर है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, नो इंटीग्रल यूज ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जैसे कि अभी हमने देखा खजुराहो में या मॉडर्न आर्ट में, तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, ये स्कल्पचर आर्किटेक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट होते थे, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में वैसा नहीं है। ठीक है, और व्यापारी लोग थे, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, तो यूटिलिटी फैक्टर पे ये ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, यूटिलिटी पर रेदर देन जस्ट एस्थेटिक फीचर्स। तो यूटिलिटी का क्या मतलब है, जैसे ये पोर्ट्री बनाएंगे ना, इसको यूज भी हो रहा है, ये देखने में एक आर्ट फॉर्म भी लग रही है, इस पे इनका ज्यादा फोकस था। एक क्वेश्चन है टाउन प्लानिंग। ठीक है, सीधा डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा जाता है, हड़प्पन टाउन प्लानिंग या इंडस वैली टाउन प्लानिंग वॉज फॉर अहेड देन इट्स टाइम्स, इलेबोरेट, एक्सप्लेन। तो आपको टाउन प्लानिंग की क्वालिटी, तो आपको टाउन प्लानिंग के पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करता है, थोड़ा सा हेर फेर करके बार बार पूछता है। आप चाहें तो पेपर उठाकर देख लें, कभी भी 25 से 30% क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बार बार यूपीएससी वही पूछ रहा है। ठीक है, कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं हड़प्पन टाउन प्लानिंग की। ठीक है, वॉल्ड सिटीज थी फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टेम्पल हमें यू इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। बर्न्ड ब्रिक्स यूज हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, बर्न्ड ब्रिक्स वहां यूज होती थी। रोड्स वर वाइड, कट एट राइट एंगल्स। ठीक है, ये एक ऐसे जाता था रोड, एक ऐसे जाता था, तो परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के। एग्जिस्टेंस ऑफ असेंबली हॉल, वर्कशॉप्स थी, हॉस्टल्स थे, मार्केट प्लेस था। ठीक है, तो उसके अलावा रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न का लेआउट था वहां रोड्स का। ठीक है, इस तरह की टर्म्स आपको यूज करनी है, तभी आप ज्यादा नंबर स्कोर करेंगे। तो जो हड़प्पन टाउन्स थे उसके दो पार्ट होते थे, एक होता था सीटाडेल, जहां पर इंफ्लुएंशियल क्लास या रूलिंग क्लास रहती थी। दूसरा होता था नॉन सीटाडेल या लोअर पार्ट, जहां पर
रूल्ड यानी कि जिनको रूल किया जा रहा है, या लोअर तबके के लोग या जनरल जनता रहती थी, ठीक है। इस इमेज को ध्यान रखिए, सीटाडेल से आप इसको लिंक कीजिए, आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि रूलिंग क्लास सीटाडेल में रह रही है, ठीक है, अपर पार्ट पे। हाउसेस, हाउसेस जैसे हमने पहले ही देखा, बर्न्ड ब्रिक्स के बने होते थे, यूनिफॉर्म होते थे, यूज ऑफ स्टोन एंड वुड वहां पर हो रहा है, हमें मल्टी स्टोरी घर वहां पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये रोड होती थी ना, तो ये रोड है मान लीजिए, और ये हमारा घर है, तो इसका दरवाजा जो है वो पीछे की साइड खुलता था। आप देखिए, अभी भी हम इस तरह का प्लान नहीं कर पाए हैं कि दरवाजा पीछे की तरफ खुले। कैलकाटा अगर आप कभी जाएंगे, वहां पर आपको बहुत जगह इसी तरह की प्लानिंग दिखेगी, बट अभी मेजर इंडियन सिटीज में इस तरह की प्लानिंग नहीं है। दरवाजा यहीं फ्रंट पे ही खुल रहा है, जिससे क्या होता है, कंजेशन क्रिएट होता है ना। तो अभी भी हमें काफी कुछ सीखने की जरूरत है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग से। टाउन प्लानिंग में एक चीज है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। दोस्तों, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर अभी इस तरह का कल्चर है, जैसे पब्लिक बाथिंग का है ना, जहां पर लोग इकट्ठा होकर एक ही जगह बात लेते हैं, जैसा कि जापान में है और भी कुछ कंट्रीज में है। वैसा ही कुछ कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था। वो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ग्रेट बात मिला है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। इस साइट को आप जरूर याद रखिए, यूपीएससी हो सकता है आपसे यही पूछ ले। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, या मैच द फॉलोइंग में दे दे कुछ फीचर्स यहाँ, साइट्स के नाम यहाँ, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला है। उस ग्रेट बाथ की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, ठीक है। एक तो उसमें स्टेयर्स थी नीचे जाने के लिए। जो हमारा ग्रेट बाथ था उसके चारों तरफ रूम्स हमें मिले हैं, ठीक है, स्मॉल रूम्स अलोंग द बाथ, स्टिल फंक्शनल विद नो लीकेजेस, है ना। तो दिखाता है कि इंजीनियरिंग में वो लोग कितने एक्सपर्ट थे। ग्रेनरीज हमें वहां मिली हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि अनाज इतना होता था कि हम उसे स्टोर कर सकते थे अपार्ट फ्रॉम आर कंजम्पशन, ठीक है। तो देयर वाज सरप्लस ऑफ फूड। तो ग्रेनरीज मिली है, ग्रेनरीज ज्यादातर सीटाडेल में है, तो हो सकता है कोई लगान का सिस्टम वहां पर रहा हो, है ना। उसमें इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन एयर डक्ट्स हमें मिले हैं, ताकि फूड जल्दी खराब ना हो, ताकि ग्रेन हमारा जो है वो खराब ना हो। ड्रेनेज सिस्टम वहां हमें मिला है, कवर्ड वहां पर ड्रेन्स थे, वहां पर पिट्स भी बने हुए थे। वहां पर हमें रोड के किनारे, घर के किनारे पिट्स भी देखने को मिले, तो हो सकता है वो लोग जो पेट्स रखते हो उनके लिए वो उसमें पानी रखते हो, ठीक है। डॉकयार्ड ऑफ लोथल, दोस्तों लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। ये जो मैप है, अगर आप इस पर आ जाएंगे, लोथल आप इसमें देखिए कहाँ पर है, ये गुजरात की हमारी स्टेट है, यहाँ पर लोथल है। इस नदी का नाम आप जल्दी से हमें कमेंट्स में बताइए, कौन सी ये नदी है जिसके किनारे लोथल है, ठीक है। लोथल गुजरात में, ये हमने देख लिया। दोस्तों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइट थी व्यापार के लिए, ठीक है। यहाँ से दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। यहीं से हमें डॉकयार्ड मिला है, जो बहुत ही मॉडर्न है, कम अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न है, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देख लेते हैं। हो सकता है ये डॉकयार्ड को क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी पूछ ले, ठीक है, या कुछ क्वालिटीज को लेके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बना दे। ये इसकी कुछ क्वालिटीज लिस्टेड है। द डॉकयार्ड वाज लोकेटेड अवे फ्रॉम द मेन करंट, ठीक है। ये मेन करंट है, यहाँ पर हमारा डॉकयार्ड है, ठीक है। यहाँ पर अपनी नाव वगैरह आकर खड़ी हो रही हैं। बर्न ब्रिक्स की वॉल्स यूज हुई थी इस डॉकयार्ड में। स्टेबल वाटर लेवल यहाँ पर मेंटेन किया जाता था, ठीक है। स्टेबल वाटर लेवल से क्या होगा, इजीली जो शिप्स का मूवमेंट है वो बहुत इजी हो जाता है। वो ये कैसे इंश्योर करते थे, with a canal opening, ठीक है, to allow water to flow into the river, thereby maintaining a stable water flow। यहाँ पर लॉक गेट सिस्टम भी था। यहाँ पर एक लॉक गेट सिस्टम भी था, ठीक है। लॉक गेट सिस्टम क्या होता है, एक वुडन डोर था जिसे आप नीचे कर देंगे। यहाँ पर एक लॉक गेट सिस्टम भी था, ठीक है। लॉक गेट सिस्टम क्या होता है, एक लकड़ी का दरवाजा सा होता है ना। अब मान लीजिए लो टाइड है तो पानी बाहर जाने लग जाएगा और लेवल नीचे हो जाएगा, तो शिप कैसे मूवमेंट करेंगे। तो एक लॉक गेट को नीचे कर दिया जाएगा, और वाटर का जो लेवल है, पानी बाहर जाने से रुक जाएगा, तो वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा, इसलिए इसलिए शिप्स का मूवमेंट इजी रहेगा, ठीक है ना। तो लॉक गेट सिस्टम भी यहां पर था। कोई भी आपसे पूछे, आप ये गिने हुए दिए हुए पॉइंट लिख सकते हैं, और इजीली आप मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। ये एक डायग्राम है, चाहे तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है।
बहुत बेसिक डायग्राम बनाना है आपको, है ना। ऐसे बना दिया, ये मेन स्ट्रीम दिखा दी, यहाँ पर आपने एक लॉग गेट दिखा दिया, और यहाँ लिख दिया कि भाई वाटर लेवल मेंटेन्ड, ठीक है ना। बाहर एक बाउंड्री सी बना दी सीधा, लोथल डॉकयार्ड सिस्टम नीचे लिख दिया। आप यकीन मानिए 1 नंबर एक्स्ट्रा आप स्कोर कर जाएंगे इतना छोटा सा बना के। इंडस वैली आर्किटेक्चर में अगली जो चीज है वो है सील्स। ठीक है, सील्स भी इनके आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। अब सील्स क्यों यूज होती थी, बहुत सारे स्पेकुलेशन है, क्योंकि एक व्यापार की नगरी थी, तो व्यापार के लिए सील यूज होती है ना। जैसे अभी मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, आपने कुछ सामान पैक किया, उस पर अपनी सील लगा दी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, और जो सामने वाला आदमी है, जब वो आपकी सील देखता है तो उसे पता लग जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिक माल है, ये वहीं से आया है जहां से मैंने मंगाया है। ठीक है, तो सील्स व्यापार के लिए यूज हो रही थी। ठीक है, पहला यूज ये हो गया। दूसरा यूज क्या है, एज ऑर्नामेंट, क्योंकि कुछ सील्स में हमें होल्स भी मिले हैं कि आप ऑर्नामेंट की तरह उन्हें गले में पहन सकते थे, तो एज ऑर्नामेंट भी यूज हो रही थी सील। सील्स की कुछ और क्वालिटीज देख लेते हैं ना। सील्स के ऊपर ये इमेजेस थी, ठीक है, रेक्टेंगुलर थी, 2x2 इंचेस की थी, सर्कुलर सिलेंड्रिकल सील्स भी हमें मिली हैं। बनी किस चीज की होती थी, टेराकोटा की, कुछ कॉपर की भी मिली हैं। अब इनके ऊपर बना क्या होता था, है ना, वेरियस मोटिव्स, एनिमल्स, ये सब इनके ऊपर बने हुए होते थे। गोल्ड, सिल्वर, आइवरी की भी सील्स मिली हैं। अगर एग्जाम्पल आपको देना है, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सील ऑफ पशुपति। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख के आगे बढ़ जाइए। दोस्तों एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है, ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता है, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने आंसर में छोड़ जाते हैं। ठीक है ना, आप कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स भी स्कोर करेंगे, याद रखिए मेरी बात। अच्छा, सील्स के ऊपर हड़प्पन स्क्रिप्ट भी होती थी, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट की कुछ स्पेशलिटीज है ना, कोई अभी तक इसे डेसिफर नहीं कर पाया है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कुछ कुछ मुंडा स्क्रिप्ट से इसकी सिमिलैरिटी है। तीसरा, ये राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट थी, है ना। जैसे अभी हम हिंदी लिखते हैं तो क्या लेफ्ट से राइट चलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट से राइट चलते हैं, ये राइट टू लेफ्ट थी। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन इसकी क्वालिटीज हैं, बस इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, सील ऑफ पशुपति, एक बार दोस्तों प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं, हो सकता है फिर से यूपीएससी से रिपीट कर दे। बाकी एग्जाम्पल्स में तो हम लिख ही रहे हैं सील ऑफ पशुपति। ये कहाँ से मिली थी, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। दोस्तों इस सील ऑफ पशुपति में हमने क्या देखा है, दोस्तों सील ऑफ पशुपति में क्या, दोस्तों इस सील में क्या है, दोस्तों सील ऑफ पशुपति में क्या है, इसमें दिखाया गया है एक भगवान को या एक योगी को, जो यौगिक पोज में बैठे हैं, प्रोबेबली शिवा, और पशुपति द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और इज सराउंडेड बाय वेरियस एनिमल्स। ठीक है, ये वो एनिमल्स हैं, राइनो, बफेलो, एलिफेंट एंड टाइगर, और जो इनका थ्रोन है उसके नीचे 2 डियर हमें दिखते हैं। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है प्रीलिम्स और मेंस अपना आंसर आपको बनाने के लिए। बाकी जो जनरल सील की क्वालिटीज थी वो आप लिख सकते हैं ना, टेराकोटा क्ले इसकी बनी हुई है, स्क्वायर शेप में है, 2x2 इसका साइज है। ठीक है, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। पर्पज ऑफ सील है ना, जो हमने पहले भी देखा, क्या, व्यापार के लिए, एज एन ऑर्नामेंट, और हो सकता है कोई रिलीजियस बिलीव्स भी हो इनके, जिसके लिए इस सील को ये लोग यूज करते थे। ये सेम सील्स हमें मेसोपोटामिया से भी मिली हैं, इसका मतलब है कि ट्रेड हो रहा था, ये सील्स वहां जा रही थी। जैसे भगवान का लॉकेट अभी हम पहनते हैं, वैसे ही ये सील ये लोग धारण करते थे। कैमरा तो उस जमाने में था ही नहीं। ठीक है, ये सब चीजें वहां यूज होती थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेराकोटा स्कल्पचर्स की। ठीक है, तो स्कल्पचर आर्ट भी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो बहुत ही अडेप्ट थी, पुट फैशन बोथ रियलिस्टिकली एज वेल एज स्टाइलिस्टिकली। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हैंडमेड, ये एक टेक्निक थी। दूसरी है पिंचिंग टेक्निक। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता रहता है। ये कुछ फेमस स्टैचूज हैं। मदर गॉडेस कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो, साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग दे दे इसी पर। ठीक है, मदर गॉडेस का क्या था, वर्शिप फॉर फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये टॉय हमें मिला है, बुलक कार्ट, है ना, एक बुल है, वो जैसे किसी कार्ट को खींच रहा है। बर्ड्स एंड एनिमल्स के हमें मोटिव्स मिले हैं। पेयर ऑफ स्पिरल्स भी मिला है इन अ वेरी नेचुरल एंड कैरेक्टरिस्टिक
फैशन। ठीक है, तो रियलिटी से काफी ज्यादा सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू। इसके ऊपर हो सकता है यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ ले। ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू। आप इस स्टैचू को देख सकते हैं ना, चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। इसने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, ब्रॉन्ज की ये मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, कहाँ से मिली थी? मोहनजोदारो से मिली थी। सही है, इट्स अ नेकेड स्कल्पचर। ठीक है, और किस तरह के ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं? बैंगल्स, नेकलेस, एम्बुलेट्स, एंड एक हेयर स्टाइल बहुत पर्टिकुलर है, एक चुटिया सी बंधी हुई है। ठीक है ना, उससे ही ये पता चल रहा है कि कोई डांसिंग गर्ल थी। टेक्निक कौन सी यूज हुई है जो इसको बनाने में? वो है लॉस्ट वैक्स मेथड। ठीक है, लॉस्ट वैक्स मेथड। इसमें क्या होता है? सबसे पहले वैक्स का आप एक छोटा सा स्टैचू बना लेते हैं, बाहर से इसको क्ले टेराकोटा लगा के पक्का कर दिया जाता है, इसे पकाया जाता है। उसके बाद फायर, ठीक है, फायर यूज की जाती है। उससे क्या होता है, आपकी ये जो वैक्स है ये पूरा पिघल के बाहर आ जाएगी और अंदर एक मोल्ड टाइप चीज बन जाएगी। ठीक है, कलर मैं दूसरा यूज करता हूं इसके लिए। इस कास्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे? हम मेटल पोर कर देंगे। ठीक है, मेटल पोर करेंगे, ये मेटल का बन जाएगा। उसके बाद क्या है, इस पे हथौड़ा मारा जाएगा और फाइनली हमारा ये जो मेटल का हमें एक स्टैचू मिल जाएगा। ठीक है, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। आप गूगल पे सर्च मारेंगे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, ये इसका डायग्राम है। आप गूगल पे सर्च मारेंगे, आराम से आपको मिल जाएगा। एग्जाम में आती है ये टेक्निक, डायग्राम बना के आइए, आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। ये टेक्निक को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीन रोक कर इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, वो देख लेते हैं। द फेमस डांसिंग गर्ल फिगरिन फ्रॉम मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये आपको बताना। तो देखिए, इतना आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए जब भी आप कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं। इट इज ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। लोग जाने क्या क्या पढ़ते रहते हैं, टफ टॉपिक्स पढ़ते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप पढ़िए, उसके क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए गलत ना हो। सर्टेनली आप प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने लेक्चर के शुरू में दी हुई है आपको। नेक्स्ट हम स्टोन स्कल्पचर्स की बात कर लेते हैं। बियर्डिट पीस्ट का, ये हमारा बियर्डिट प्रीस्ट, इसका ये स्टैचू है। ठीक है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। आप इसे देखेंगे, इसने एक ये शॉल ओढ़ रखी है। ठीक है, ट्रिफॉइल पैटर्न। ठीक है, ये जो शॉल के ऊपर ये पैटर्न सा बना हुआ है ना, ये फूल वाला, इसे ट्रिफॉइल पैटर्न कहते हैं। और ये जो फिगर है ये कैसी देखने में लग रही है हमें? सुमेरियन साइट्स ऑफ उर एंड सूसा। ठीक है, ऐसे ही हमें एक मेल टॉर्सो मिला है, वो रेड लाइम स्टोन का है। वो कहाँ से मिला है? हमें हड़प्पा से मिला है। अच्छा, उसकी क्या खास बात है? हैंड्स अलग बनाए गए थे, बॉडी अलग बनाई गई थी। हैंड्स अलग बनाए गए थे, बॉडी अलग बनाई गई थी, बाद में तीनों को साथ में फिट कर दिया गया। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। अब प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉज predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the scene। ठीक है, पहला इसका स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए और इसको आंसर कीजिए, देखिए कि आपको सही आंसर पता चलता है या नहीं। ऑर्नामेंट्स क्या, ऑर्नामेंट्स क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे? बिल्कुल करते थे। अभी हमने ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देखी थी, हमने देखा था उसने वेरियस ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं कि सील्स वर यूज एज ऑर्नामेंट्स एज वेल। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स ये बिल्कुल यूज करते थे। ये ऑर्नामेंट्स मेल्स एंड फीमेल्स दोनों, है ना, तो किस चीज के बने होते थे? प्रीशियस मेटल्स, जेम्स, स्टोन एंड क्ले। नेकलेस, आर्मलेट्स, ये सारे ऑर्नामेंट्स ये लोग यूज करते थे। ये यहाँ पर इमेज में आपको दिया हुआ है ना, नेकलेस दिख रहा है, आर्मलेट्स दिख रहे हैं, और भी वेरियस चीजें, चेन्स आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो ये लोग यूज करते थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं डेड बॉडीज विद ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये पास्ट लाइफ में बिलीव करते थे।
कोई आपसे पूछ ले क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो कोई आपसे पूछ ले क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते थे, तो आंसर होगा यस, दे यूज टू बिलीव इन पास्ट लाइव्स। कॉस्मेटिक्स भी वो लोग यूज करते थे, तो उससे क्या पता चलता है, ये एक फैशन कॉन्शियस सोसाइटी थी। जैसे कि लिपस्टिक, आईलाइनर एटसेट्रा ये लोग यूज करते थे। कैसे बनाते थे, नेचुरल मिनरल्स को, पत्थर को, स्टोन्स को पीस कर ये लोग बनाते थे। एक एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो सिलबार, ठीक है, बार पता ही चल रहा है मिनरल है, कोई पत्थर है, ठीक है। पॉटरी, ऐसा भी हो सकता है यूपीएससी आपसे सिर्फ पॉटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। जैसे जैसे टाइम दोस्तों चेंज हुआ है, वैसे वैसे हमारी पॉटरी भी चेंज हुई है ना। वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मॉडर्न पीरियड, तो हर पीरियड के साथ हमारी ये पॉटरी भी बदलती जा रही है। हो सकता है यूपीएससी आपसे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी पॉटरी थी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, ठीक है, दो कलर्स थे, रेड एंड ब्लैक। जनरली क्या होता है, ब्लैक कलर की चीज होगी उस पर रेड कलर से कुछ लिख दिया जाएगा, बट यहाँ पर क्या था, उल्टा था। रेड कलर की पॉटरी, उसके ऊपर ब्लैक कलर से ये कुछ मार्क कर देते थे, हेंस द नेम ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ये हैंड मेड नहीं थी बट बल्कि व्हील मेड थी ये पॉटरी जो इनकी है, ठीक है। प्लेन पॉटरी एज वेल एज हमें पेंटेड पॉटरी मिली है, ठीक है, दोनों तरह की यहाँ दिखी है हमें। अब पॉटरी का यूज क्या था, एक तो यूटिलिटी फैक्टर था इनका, है ना, घर में आप सजाने के लिए यूज करते थे जैसा कि अभी होता है, या यूटिलिटी आप पानी पीने के लिए इसे यूज करते थे, स्टोरेज के लिए यूज करते थे, ठीक है, शराब के लिए भी ये यूज होती थी। एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोस्तों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेंस में या प्रीलिम्स में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को ध्यान से आप देखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड इन 1500 बीसी। अब इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि मॉर्टिमर व्हीलर की थ्योरी है, ये क्या बोलते हैं, आर्यन इन्वेजन, ठीक है, बाहर से जब आर्यंस आए तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को तहस नहस कर दिया, ठीक है। ये मॉर्टिमर मॉर्टिमर व्हीलर का कहना है। उसके बाद है रॉबर्ट राइक्स एंड जॉर्ज डेल्स, ठीक है। इनकी थ्योरी क्या है, इन्होंने कहा भैया फ्लड और अर्थक्वेक आए थे जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। एच टी लैम्ब्रिक ये तीसरे थिंकर है, इनका क्या कहना है कि शिफ्टिंग ऑफ इंडस रिवर रूट वॉज अ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे ही डीपी अग्रवाल एंड सूद हैं, इन्होंने कुछ कहा है ना, ड्राइंग अप ऑफ रिवर, इन्होंने भी सेम चीज कही है। तो ये पांच थिंकर्स हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड अग्रवाल एंड सूद। तो ये तीन आप याद रख लें, ठीक है, क्वेश्चन आता है आपको ये तीन मेंशन करके आनी है। और मेन कोई कॉज पूछे तो आपको सिंपली कंक्लूजन में ये लिख के आना है, ये चीज है ना, कोई भी एक थ्योरी सही नहीं है, कोई भी एक थ्योरी पूरी तरह गलत नहीं है, बट आपको ये कंक्लूजन लिखना है, इसको रट लीजिए, कहीं लिख लीजिए। वाइल द आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज लार्जली डिसमिस्ड, मॉडर्न स्कॉलर्स रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सेवरल फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि एनवायरमेंटल, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, रिवर्स कोर्स रिवर कोर्स ऑल्टरेशंस एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एज contributing to gradual decline and abandonment of इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यही कंक्लूजन आपको लिख कर आने हैं दोस्तों, ठीक है, याद कर लीजिए इसे। दोस्तों ये एक मेंस का क्वेश्चन है, 2014 में आया है, टू वट, ठीक है, टू वट एक्सटेंट was the urban planning and culture of Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization, ठीक है, प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को कैसे इसने इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है, दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है, लिखिए और जल्दी से बताइए। उस टेली दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है, इसको लिखिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप इस आंसर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्यन आर्ट एंड पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।